नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अमोनिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम अमोनिया के बारे में बता चुके हैं। हम इसके 4 पार्ट बनाएंगे, जिसमें से पहले पार्ट में अमोनिया, सेकंड पार्ट में सल्फ़र डाइऑक्साइड, थर्ड पार्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फोर्थ पार्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में बताएंगे, कंपाउंड के बारे में सब कुछ बताएंगे, प्रिपरेशन बताएंगे, रिएक्शंस बताएंगे और क्या है इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट ये भी बताएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड चैप्टर। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हमारा पहले आता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 सल्फ़र और डाई ऑक्साइड, सल्फ़र 1 और ऑक्साइड 2। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद कि प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड और उसके बाद होता है लेबोरेटरी मेथड के बाद आता है हमारा वो बड़ी स्केल पे इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। हमारा लेबोरेटरी मेथड होता है कि हम कॉपर को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। Cu + 2H2SO4 gives you CSO4 + 2H2O + SO2। मतलब हम इसे लेबोरेटरी मेथड कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसे रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कॉपर को, तब हमें मिलता है कॉपर सल्फेट और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये रहता है हमारा लेबोरेटरी मेथड। सेकंड मेथड आता है बाय रिड्यूसिंग कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विथ सल्फ़र एंड और कार्बन। मतलब दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम रिएक्ट कराते हैं सल्फ़र के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तब हमें मिलता है वाटर प्लस SO2, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे ऊपर वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी मेथड भी इंपॉर्टेंट है हमारे सल्फ़र डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। आपको कंपाउंड के नेम दे दी जाएंगे और बताया जाएगा कि आपको बताइए इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाय डिकम्पोजिंग सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स विथ डाइल्यूट्स एसिड्स। मतलब दोस्तों हम डिकम्पोज करेंगे सल्फाइड और बायसल्फाइड को डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड होंगे हमारे H2SO4 और HCl। जब हम CaSO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमें मिलेगा CaSO4 + H2O + सल्फ़र डाइऑक्साइड। और जब हम सोडियम या बायसल्फाइड को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तब हमें मिलेगा NaCl + H2O + SO2। NaHSO3 को हम रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, तब हमें मिलेगा NaCl वाटर + SO2। तो दोस्तों ये थी डिकम्पोजिंग सल्फाइड्स और बायसल्फाइड की रिएक्शन विद एसिड के साथ। अब आते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चर करेंगे हम अब सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र और ऑक्सीजन के रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट सल्फ़र + ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स यू SO2। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद आता है रोस्टिंग ऑफ आयरन पायरेट्स 4FeS2 + 11O2। रोस्टिंग करेंगे दोस्तों, रोस्टिंग होगी हमारी तो हमें मिलेगा 2Fe2O3 + 8SO2। तो दोस्तों ये हमारी रोस्टिंग है हमारी ऑफ आयरन पायरेट्स। तो दोस्तों आपने ये देखे मैन्युफैक्चर, लेबोरेटरी मेथड और मैन्युफैक्चर मेथड। तो दोस्तों में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन आप ज़रूर याद करें, सेकंड रिएक्शन याद करें और आयन नीचे और S + O2 ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप ज़रूर याद करें। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट हैज़ मैनी फिज़िकल एज वेल एज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से पहला है कि ये कलरलेस होती है, पॉइजनस गैस होती है और पंजेंट सफोकेटिंग ऑडर होती है। इसकी पंजेंट सफोकेटिंग ऑडर होती है। सफोकेटिंग मतलब दम घुटने वाली महक होती है।
ये पंजेंट होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और दोस्तों ये कलरलेस और पॉइजनस तो होती है साथ साथ। इट इज़ अबाउट 2 टाइम्स हैवियर देन एयर, ये 2 गुना भारी रहती है हवा से। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये हाईली सॉल्युबल होती है हमारे वाटर में, जिस प्रकार से हमारा अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ये हमारा लुईस बेस होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारा लुईस बेस होता है। अब आते हैं दोस्तों डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होना। तो SO2 का डिकम्पोज होगा हीट में 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिलेगा 2SO3 प्लस S। 3SO2 को हम जब डिकम्पोज करेंगे तब हमें मिलेगा 2SO3 प्लस S। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं कंबशन, C+SO2 जब हम कंबशन करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड का तो हमें मिलेगा कार्बन के प्रेजेंस में तो CO2 प्लस S, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र अलग अलग मिलेंगे। अब आते हैं एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड एंड कंबाइंस विद बेसेस एंड बेसिक ऑक्साइड फॉर्मिंग सॉल्ट्स। ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्मिंग सॉल्ट हो, जैसे कि जब हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड हम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा H2SO3, तब हमें मिलेगा फॉर्मिंग ऑक्साइड सॉल्ट। इसने एक सॉल्ट बना लिया ऑक्साइड का H2SO3। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप ज़रूर इसे स्किप कर सकते हैं। आते हैं नीचे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। 4K ऑक्सीडाइजेशन नेचर कैसा रहता है कि वह दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाता है या नहीं। तो इसके ऑक्सीडाइजेशन नेचर अच्छा रहता है, जैसे कि आप 4K प्लस 3SO2 गिव्स यू K2SO3 प्लस K2S2O3 मिलेगा हमें। और दूसरी रिएक्शन कहती है SO2 प्लस 2H2S गिव्स यू 2H2O प्लस 3S। आपने दोस्तों अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जब हमारा इट गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जब हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ तब दोस्तों हमें ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तब हमें मिल रहा है H2SO4 प्लस 2H, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। और दोस्तों अब आते हैं, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ SO2। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम SO2 की। 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3 V2O5 के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एट 450। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़रूर पूछ ली आती है SO2 की, तो ज़रूर याद करें। ये हमारे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो H2SO4 के रिएक्शन में आती है दोस्तों। तो ज़रूर आप इसे याद करें कि V2O5 इसका कैटलिस्ट होता है, SO2 प्लस O2 मिलकर 2SO3 मिलते हैं। और इसकी सेकंड रिएक्शन है SO2 प्लस Cl2 गिव्स यू SO2 Cl2, सनलाइट और कैम्फर होता है दोस्तों यहाँ पे कपूर जलाने वाला कपूर दोस्तों। हाँ, अब आते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कैसी रहती है। SO2 एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब SO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ तब ये ब्लीच की तरह काम करता है, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन देता है। जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है वह एक ब्लीच की तरह काम करता है। SO2 प्लस 2H2O गिव्स यू H2SO4 प्लस 2H, नेसेंट हाइड्रोजन मिल रहा है। ये तो दोस्तों एक ब्लीचिंग एजेंट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ कि दिस नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस द ऑर्गेनिक कलर मैटर टू द कलरलेस। दोस्तों ये किसी भी ऑर्गेनिक कलरिंग मैटर का कलर उड़ा देगा, ये कलरलेस कर देगा, इसलिए एक ब्लीचिंग एजेंट है। कलर मैटर प्लस 2H गिव्स यू कलरलेस मैटर। किसी भी कलर मैटर को 2 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कलरलेस मैटर मिलता है। और अब आते हैं दोस्तों नीचे यूजेस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड के यूजेस आते हैं कि एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर वुल, सिल्क एंड स्ट्रॉ। ये ब्लीचिंग एजेंट यूज़ हो सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी 2SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5 एट 300 सेल्सियस गिव यू 2SO3। तो दोस्तों ये थी हमारी मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 के प्रोसेस में आती है दोस्तों। तो आपको कहा था ज़रूर याद करें उसे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आते हैं तीसरी, द प्रिपरेशन ऑफ सल्फाइड और बाईसल्फाइड भी कर सकते हैं हम सल्फ़र डाइऑक्साइड से।
और एज डिसइंफेक्टेंट फॉर किलिंग जर्म्स, फंगाई एंड सर्टेन माउथ्स। मतलब दोस्तों ये एक तरह से किलिंग जर्म भी करता है, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, फंजाई को भी मिटाता है और माउथ्स को भी हटा देता है। तो दोस्तों ये एक तरह से एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। तो ये सल्फ़ाइड कुछ यूज़र है। तो दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नहीं याद करें। और आपने देखे किस तरह से ब्लीचिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर रहता है। तो जौन से पॉइंट बताए गए हैं तो ज़रूर आप याद करें। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड कंप्लीट करा, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फ़ाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहें, हमारे साथ बने रहें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।